फिर तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चलो मैं सदन का चक्कर लगा कर आती हूँ। माँ वो बहुत परेशान कर रहा है माँ। कौन? अमित? हाँ माँ, दिन भर चिल्लाता रहता है, हर किसी की बेइज्जती करता है, न खाता है न पीता है। उस दिन तो श्वेता जी ने समझा बुझा कर खिला दिया था। ठीक है, मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। चल आइए। बेटे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मेरी मां बनने की कोशिश मत कीजिए। उम्र तो तुम्हारी मेरे बेटे जितनी ही है और मैं तुम्हारा नाम भी जानती हूँ, पर तुमने खुद ने नहीं बताया। एक ही बात को बार बार बताने की जरूरत भी मैं नहीं समझता। उस दिन बताया तो था, क्या नाम है उनका, श्वेता, श्वेता जी को बताया था। और श्वेता ने मुझे ना बताया हो तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने अभी अभी कहा कि आप मेरा नाम जानती हैं। मैं तो तुम्हारे नाम के अलावा तुम्हारे बारे में और बहुत कुछ जानती हूँ। क्या क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? अब मैं भी ना बताऊं तो? क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? अब मैं भी ना बताऊं तो? देखो अमित, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता गलत है। मैं चाहती हूं कि तुम अपना रास्ता बदल लो। ना बदलूं तो? देखो बेटा, ओ, तुम्हें बेटा सुनना अच्छा नहीं लगता है ना? देखो अमित, तुम अपना रास्ता बदलोगे तो जिंदगी की हकीकत को पहचानोगे। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कही जिससे तुम्हें हंसी आ जाए। हंसी मुझे आपके इस बात पर नहीं, किसी दूसरी बात पर आ रही है। कौन सी बात? अब मैं भी ना बताऊं तो? तुम बहुत खुश दिल हो। अच्छा, इसका मतलब आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जानती क्यों नहीं? अभी तो मैंने कहा ना तुम खुश दिल हो। देखो, कभी कभी हालात इंसान को... बस बस बस, बहुत उपदेश सुनाया आपने। जिस दिन से आया हूं, सुबह से शाम तोते की तरह उपदेश रटवाए जाते हैं। मुझे आप यहां से जाने क्यों नहीं देती? कहां जाओगे? कहीं भी। आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? होती तो कोई भी नहीं, पर होना चाहती है। देखिए कल्याणी जी, मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर मत कीजिए जिससे आपको तकलीफ हो। मेरी तकलीफ की चिंता है तुम्हें? मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, ना अपनी, ना आपकी, ना किसी और की। मुझे यहां से जाने दीजिए प्लीज। कैदी बना कर रख दिया आप लोगों ने, जाने क्यों नहीं देती? कब तक अपने आप से लड़ते रहोगे? माना कि कुछ लोगों की वजह से तुम्हें... देख, मुझे किसी ने कोई दुख नहीं पहुंचाया है और न मैंने किसी को। नफरत हो गई है मुझे जिंदगी से, इसलिए मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं। अमित, हिम्मत से हालात को और प्यार से नफरत को बदला भी तो जा सकता है ना? प्यार, ये छोटा सा शब्द अपने आप में कितना इतिहास छिपाए हुए है। सच तो यह है कि दुनिया प्यार का मतलब ही नहीं जानती। तो तुम दुनिया को प्यार का मतलब सिखाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कोशिश ही तो करने गया था, पर आप लोगों ने मेरी कोशिश पूरी नहीं होने दी।
शायद मेरी मौत ही उन्हें प्यार की डेफिनेशन बता दी थी। भाई जो चले जाइए यहां से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम यहां से चले जाते हैं, पर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। पर इस सदन में कोई भूखा नहीं सोता। तुम्हें समय से खाना खाना होगा। हाँ, भूख लगेगी तो खा लूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। हम तुम्हारी हर बात माने और तुम परेशान मत कीजिए मुझे। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं भूख से तड़प तड़प कर नहीं मरूंगा। मरूंगा तो ट्रेन से कटकर या फिर किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर। अमित। हाँ कल्याणी जी, मैं मरूंगा, जरूर मरूंगा, लेकिन आपको बताकर। अब चले जाइए यहां से। मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। ये अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? जो होता है उसे आप देख नहीं सकती, इसीलिए मुझे कुछ हो इससे पहले आप चले जाइए। चले जाइए। ये ऐसे नहीं मानने वाला है। श्वेता कहाँ है? उसे बुला लो। जी माँ जी। प्रोडक्शन रूम के इंस्पेक्शन के बाद मुझे शकील से मिलने जाना है। श्वेता आए तो उसे सब कुछ समझा देना। जी माँ जी। ओके? ये तो क्या कह रहे हो संजय भैया? ममता ने तो मुझे ये बात नहीं बताई। वो तुम्हें कैसे बताती? तुम तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनना चाह रही थी। वो कह रही थी तुम बहुत नाराज थी उससे। सच कह रही थी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके मुंह पर तो शिकन तक नहीं थी। ऐसी बात नहीं है श्वेता, ये हमारे खिलाफ किसी की साजिश है और मुझे लगता है इसमें कल्पना भाभी का हाथ है। शादी टूटने का कारण तो कुंडली है, इसमें कल्पना भाभी का हाथ कैसे हो सकता है? हो सकता है, कल्पना भाभी का हाथ हो सकता है इसमें। नहीं नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो अंकल आंटी मुझे जरूर बताते। इतनी देर तक मैं उनके पास बैठी रही, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। कल्पना भाभी तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन देने गई होंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम श्वेता? उन्होंने मुझे फोन तक करने की जरूरत नहीं समझी और वहां जाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं। देखो श्वेता, तुम ये सब बातें नहीं समझोगी, बहुत भोली हो तुम। शायद तुम ठीक कह रहे हो भैया, मुझे भी कुछ गड़बड़ दिख रही है। श्वेता, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो भैया, ममता के घर जाने की बात छोड़कर तुम जो कहोगे मैं करूंगी। श्वेता, तुम्हें ममता के घर ही जाना होगा। नहीं भैया, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरी खातिर इतना करो श्वेता, प्लीज। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी उसके घर। वैसे आप मुझे उसके घर क्यों भेजना चाहते हैं? श्वेता, मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी हालत में उसके घर जाकर उसकी जन्म कुंडली यहां ले आओ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। पर इससे होगा क्या? क्या होगा उसकी फिक्र मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो प्लीज। ठीक है। हेलो श्वेता, मैं ममता बोल रही हूँ। माँ जी ने तुम्हें फौरन सदन बुलाया। क्यों? मैं नहीं जानती। माँ कहाँ है?
माँ जी इस वक्त यहाँ नहीं है, प्रोडक्शन रूम में है। एक मिनट जरा होल्ड करना। किसका फोन है? ममता का फोन है। मुझे इसी समय कल्याणी सदन बुलाया है। क्यों? ये तो वो भी नहीं जानती। ठीक है, तुम ऐसा करो, पहले सदन चली जाओ, उसके बाद ममता के घर चली जाना। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। माँ कहाँ है? अब तक नाराज है मुझसे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने कहा माँ कहाँ है। ठीक से बात तो कर श्वेता। पहले मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है। और ना बताऊं तो मैं वापस जा रही हूँ। अरे गुस्सा तो तेरी नाक पे बैठा रहता है। माँ शकील भाई से मिलने जेल गई हैं। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो मैं बताऊंगी। फोन पर भी तो बता सकती थी। फोन पर बताने लायक बात नहीं थी। ऐसी कौन सी बात थी? अच्छा, तो अब नाराजगी दूर हो गई ना मुझसे? केवल उस समय तक जब तक माँ का बताया हुआ काम पूरा नहीं हो जाता। अच्छा, और उसके बाद तू मुझसे बात नहीं करेगी? नहीं, कभी नहीं? हाँ हाँ, कभी नहीं। थैंक गॉड, थैंक गॉड। भला टली। कितना परेशान करती थी मुझे, अब जिंदगी सुकून से कटेगी। देख ममता, मैं मारूंगी यार तुझे। अच्छा, लेकिन तू तो मुझसे बात ही नहीं करेगी, मारेगी कैसे? प्लीज मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले ये बता मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वही, आपके उस मिशन के लिए जिसके कामयाब होने की मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अमित की बात कर रही हो? हाँ वही। क्यों? क्या किया उसने? किया तो कुछ नहीं, पर करने पर आमादा जरूर है। मतलब उसने आज मेरे साथ साथ माँ जी की भी इंसल्ट की। मैंने किसी को भी उसके पास जाने के लिए मना किया था ना। सबको तुम्हारी बात याद थी श्वेता, लेकिन उसने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया पिया है। इसलिए जयराम जी और सुधा उसके कमरे में थाली लेकर पहुंचे तो उसने खाने की थाली फेंक दी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो माँ जी हर चीज बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन सदन में कोई भूखा सोए तो क्या माँ के? ये तो तब होता ना जब वो माँ जी की बात सुनता। ठीक है, मैं जा रही हूँ उसके बाद। रुको, माँ जी ने कुछ बातें समझाई, सुनकर जाओ। मैं जाती हूँ उसके पास। नहीं श्वेता जी, मैं आपको उसके पास नहीं जाने दूंगी। जब तक माँ जी नहीं आती तब तक उसके पास कोई नहीं जाएगा। मैंने उसके कमरे में बाहर से ताला लगा दिया है। ये क्या किया आपने? उस दिन माँ जी और ममता जी के जाने के बाद उसे समझाने के लिए जयराम जी उसके कमरे में गए थे। फिर क्या हुआ? उसने जयराम जी पर हाथ उठाया। क्या? मुझे तो कुछ साइकिक केस नजर आता है। बहुत पागलों जैसा व्यवहार करता है वो। नहीं सुधा दीदी, उस वक्त गलती जयराम जी की थी। उनको नहीं जाना चाहिए था उसके पास। हाँ सुधा, श्वेता ठीक कह रही है। माँ जी सुनेंगी तो वो भी नाराज होंगी। लेकिन श्वेता, इस समय मुझे उसके पास जाना होगा। यही मौका है उसे संभालने का। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो। जय भैरव। जय भैरव विजय चौधरी। आज तुमने डाबला भाई को खुश किया, अब तो मुझे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मेरे साथ रहकर तुम वक्त के पाबंद हो चुके हो। अच्छी बात है, बैठो।
क्या बात है विजय? कुछ परेशान से नजर आ रहे। देखो विजय, 27 तारीख को हांगकांग जाने वाले माल को छोड़कर मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकता हूं। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हारी? डावला भाई, हांगकांग वाली डील पापा की है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम में और तुम्हारे बाप में कोई फर्क नहीं समझता, कोई अंतर नहीं समझता। अगर तुम अपनी मां के सदन की इज्जत बचाने के लिए अपने जमीर को बेच सकते हो, तो क्या अपने बाप के डील में मेरे 2 नंबर का माल नहीं बेच सकते? बेच सकते हो। डावला भाई, आप मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे। तो समझो विजय चौधरी कि मैं तुम्हारी परेशानी समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि 27 तारीख को मेरे माल की डिलीवरी हांगकांग हो जानी चाहिए। डावला भाई, पापा के कंसाइनमेंट को शिवरी के गोदाम में भेजना इम्पॉसिबल है। विजय चौधरी, मैंने तुम्हारा इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल किया है मैंने। अब तुम्हें यह काम करना ही होगा, किसी भी कीमत पर करना होगा। और तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो कि डावला भाई को ना सुनना पसंद नहीं है, वरना डावला भाई, बात यह है कि पापा अपना माल खुद चेक करते हैं। हाँ, तो चेक करने दो ना उन्हें, किसने रोका है? जब वो माल उनके गोदाम में हो तब उन्हें चेक करने दो। एक बार क्या 10 बार करने दो। लेकिन जब वो माल कार्गो के लिए रवाना होगा तब वो माल तुम्हारे गोदाम से सीधा शिवरी जाएगा। ये काम तुम्हें करना है विजय। डावला भाई, परेशानी ये नहीं है। परेशानी ये है कि ऑफिस का पूरा स्टाफ पापा ने अपॉइंट किया हुआ। हाँ, तो निकाल दो ना सबको। अगर तुम नहीं निकाल सकते तो मुझे कहो, मैं उन्हें ऑफिस से तो क्या, इस दुनिया से ही निकाल दूंगा। तो दगड़ो, हमें तो सिर्फ आपका हुक्म का इंतजार है, आदमी चाहे श्रीवास्तव हो या कोई और। जय भैरव। तो बोलो विजय, ये काम करोगे या नहीं? या फिर मैं श्रीवास्तव के एक्सीडेंट का प्लान बनाऊं? नहीं डावला भाई, इस बात को मैं संभाल लूंगा। अच्छा है, जब इस बात को संभाल लोगे तब मेरे पास आना बात करने के लिए। जय भैरव।